सर आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं अभिषेक सिंह नमन भारत रक्षा पथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि मेरा संगठन, अगर इसके विषय में मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो काफ़ी समय जाएगा, परंतु मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कुछ ऐसे थीम्स पर बताना चाहूँगा जिस थीम्स पे हम काम करना चाहते हैं। जैसे हमारी सर्वप्रथम योजना भारत रक्षा पथ के सौजन्य से राजसू यज्ञ का आयोजन कराना सुनिश्चित किया गया है, जो 2022 फरवरी माह में चंदवक नदी के तट पर, जो कि आपके केराकत तहसील के अंतर्गत चंदवक नदी जो बहती है, उसी के किनारे इस राजसू यज्ञ का आयोजन कराना सुनिश्चित किया गया है, जिस पक्ष में मेरे संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधु डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। सर आपके संगठन का उद्देश्य क्या है? जी देखिए, संगठन का उद्देश्य भली भांति मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये काफ़ी आवश्यक है कि इस प्रकार की विचारधारा संगठन का होना काफ़ी आवश्यक है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा संगठन भारत रक्षा पथ धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सकीय एवं मानवीय हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस पक्ष में मैंने एक चीज़ और भी ऐड किया है, जो आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बहुत ही आवश्यक है, और वो है बेरोजगारी। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे संगठन से जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं या जो अशिक्षित भी हैं, उन्हें उनके स्तर का हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, और जो भी हमारे संगठन की ओर से हो पाएगा बेरोजगारों के लिए अवश्य किया जाए। जी सर, ये मेरा ये तीसरा क्वेश्चन ये है सर कि लॉकडाउन लगा था, सारी जनता परेशान थी, उसमें आपके संगठन आप किस स्तर पे काम कर रहे थे सर? देखिए, उस वक्त स्थिति सामान्य ना होने के कारणवश संगठन को भी काफ़ी धीमा काम करना पड़ा, और मैं अत्यधिक रोष उत्पन्न हो रहा था मेरे अंदर, चूँकि संगठन को उसी वक्त हमने बनाया था। लॉकडाउन के महज 3 महीने पहले हमने इसका कार्य शुरू किया था, और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से काम काफ़ी विरामावस्था में चल रहा था। परंतु फिर भी उस वक्त हमने आपके नज़दीकी जो भी हमारे मार्केट्स थे, वहाँ पर हमने फूड सप्लाई किया। जो भी जैसे लोग आ रहे थे बाहर से, उनके खान पान की व्यवस्था के लिए हमने जो है कई क्षेत्रों में अपने कैंप लगवाए थे, जहाँ पर उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। आपका संगठन सर कितने राज्यों में फैला हुआ है सर? जी, मेरा संगठन भारत रक्षा पथ इस समय 6 राज्यों में काम कर रहा है। उन राज्यों का मैं नाम बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं झारखंड है, जहाँ पर संगठन बड़ी ही तेजी से बृहद और व्यापक रूप ले रहा है। सर आपके संगठन में लगभग कितने कार्यकर्ता होंगे सर इस समय भारत रक्षा पथ के लगभग 10,000 सदस्य जो है, इतनी सदस्यता पूरी कर ली गई है, और ये पूरे 6 राज्यों को मिलाकर। क्या सर ये संगठन राजनीतिक रूप भी लेने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। इसे एक राजनीतिक रूप देने के लिए हमने निर्वाचन आयोग से इसका रजिस्ट्रेशन भी लिया है, और शीघ्र ही हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे, जिससे कि, लेकिन मैं इससे पहले एक चीज़ आपको साफ कर देना चाहूँगा, क्योंकि पारदर्शी कर देना आवश्यक है। देखिए, भारत रक्षा पथ 90% समाज सेवा करेगी, केवल 10% राजनीति होगी, और वो भी राजनीति तब दिखेगी जब चुनाव नज़दीक होंगे तब। बाकी समय के लिए हम इसे राजनीतिक दल के रूप में नहीं, वरन एक संगठन के रूप में चलेंगे। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि वर्तमान समय में जो भारत की परिस्थिति बन रही है, जी, उस पर क्या कहेंगे सर आप? वर्तमान में समस्याएं तो विभिन्न प्रकार की हैं, परंतु फिर भी मैं जो सबसे सर्वप्रथम मुद्दा है वो अभी किसानों का है। जी। और जैसा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा था कि जय जवान जय किसान। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों मेरुदंड हैं हमारे भारत के, जिन्हें हम स्पाइनल कहते हैं,
तो इन पे विशेषकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो वर्तमान सरकार है वो, मैं जवानों के विषय में पहले बोल दूं कि जवानों को भी जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, उनका पेमेंट में उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। दूसरी चीज़ कि किसानों के विषय में ये आवश्यक है कि भाई जो सर्वप्रथम जीने का जो आधार है किसान है, जो सबकी आजीविका का कहीं न कहीं स्रोत है, कहीं न कहीं हमें रोटी की आवश्यकता है और वो बिना किसान के पूरी नहीं हो सकती। तो सर्वप्रथम मैं किसानों पर कहना चाहूँगा कि सरकार इसमें जितनी ज़्यादा सहूलियत दे सके, जो हमारी वर्तमान सरकार केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उन्हें किसानों के हित को साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि यदि ये इतना बड़ा समुदाय किसानों का, यदि इन्होंने किसी प्रकार का अगर उपेक्षा इनकी तरफ से हुई तो ये वर्तमान सरकार को हानि पहुंचा सकती है। और मैं कहूँगा कि आप सरकार को सहूलियत के कानून लागू करने चाहिए जी। किसानों के जो पक्ष में। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों से कितना सहमत है आप? प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए मैं भाजपा को नहीं मानता, परंतु मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भाजपा को मानता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें एक तरह से अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ। दूसरी चीज़ की उनकी कुछ योजनाएं मुझे अच्छी भी लगती हैं, परंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पूरे समुदाय को के लिए शायद अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि उनका कार्य ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसमें उन्हें सुधार करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें उन्हें अवश्य सुधार करना चाहिए, जिससे कि हमारे किसी भी जो हमारा ये कम्युनिटी है हमारी, या हमारे इतने जो जातिगत या सांप्रदायिक भावनाएं हैं, उन्हें आहत ना होना पड़े उनकी विचारधाराओं से, उनकी योजनाओं से या उनके किसी भी कार्यशैली से। जी हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार पे क्या कहेंगे सर आप? उत्तर प्रदेश की सरकार अपना कार्य भली भांति कर रही है और मुझे लगता है कि उन्हें एक चीज़ पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और वो है रोजगार, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। राष्ट्रवाद, समाजवाद सब कुछ ठीक है, परंतु फिर भी उसमें कहीं ना कहीं मानववाद नहीं नजर आ रहा है। मानवतावाद में ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बहुत आवश्यक होती हैं। और इसमें अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो वो सरकारें मुझे लगता है कि सही काम नहीं कर पा रही हैं। हमें सर्वप्रथम रोजगार पर ध्यान देना होगा और मैं कहूँगा जो भाजपा की प्रदेश सरकार है कि उन्हें जो भी हमारे बेरोजगार इस समय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें उचित रोजगार, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें उनके स्तर का रोजगार दीजिए, जिस लायक वो हैं, जो वो डिजर्व करते हैं, उन्हें वो अवश्य मिलना चाहिए। और यही मैं कहना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।